हेलो फ्रेंड्स, दैनिक क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान जीके के टॉप 25 कन्फ्यूजिंग क्वेश्चंस हम देखेंगे जो बार बार रिपीट होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। इन 25 प्रश्नों से लगभग 100 से ज़्यादा प्रश्न हम कवर करेंगे। एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बताते चलूँगा, 100 से ज़्यादा प्रश्न यहाँ हम कवर कर लेंगे जो आपको आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिल सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आपको कंप्लीट राजस्थान जी के कंप्लीट कोर्स लेना है, दैनिक क्लासेस की ऐप पर जाएं, वहां से कोर्स ले सकते हैं। अभी वहां पे आपके 50% डिस्काउंट मिल जाएगा जहां कंप्लीट कोर्स परचेज कर सकते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी हिंदी इंग्लिश जीके कंप्लीट कोर्स दैनिक क्लासेस की ऐप पर मिलेगा। कंप्लीट कोर्स वहां पे 50% डिस्काउंट में आपको मिल जाएगा। तो चलिए टॉप 25 प्रश्न देख लेते हैं जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। पहला प्रश्न है कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? मैं से मेवाड़, मैं से माणिक्यलाल वर्मा। तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना तो माणिक्यलाल वर्मा द्वारा की गई थी। किसने की थी? माणिक्यलाल वर्मा ने की थी। ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की बात करें तो 24 अप्रैल 1938 बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। 24 अप्रैल 1938 बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में इसकी स्थापना की गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, मेवाड़ का वर्तमान शासन, ये पुस्तक किसकी थी? मेवाड़ का वर्तमान शासन किसकी पुस्तक थी? माणिक्यलाल वर्मा की ही थी। पंछीड़ा गीत किसका था? पंछीड़ा गीत किसका है? पंछीड़ा गीत भी माणिक्यलाल वर्मा का ही है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जो 3-4 प्रश्न बता दिए, यहाँ से बार बार रिपीट होते हैं, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन सा क्रांतिकारी राजस्थान का निवासी नहीं था? इनमें से कौन सा क्रांतिकारी है जो राजस्थान का निवासी नहीं था? विजय सिंह पथिक राजस्थान के निवासी नहीं हैं। विजय सिंह पथिक राजस्थान के निवासी नहीं हैं। विजय सिंह पथिक कहाँ से बिलोंग करते हैं? यूपी से बिलोंग करते हैं। तो ये हमारा सही ऑप्शन से हो जाएगा, विजय सिंह पथिक। इनका जन्म यूपी के बुलंदशहर के गुठावली गांव में हुआ था। यूपी के बुलंदशहर के गुठावली गांव में विजय सिंह पथिक का जन्म हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है। नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान, वोट आर द इंडियन स्टेट्स, ये किसकी पुस्तक है? विजय सिंह पथिक की ही है। नवीन राजस्थान की बात कर लो, तरुण राजस्थान की बात कर लो, वोट आर द इंडियन स्टेट्स की बात कर लो, किसकी है? विजय सिंह पथिक की है। हमारे देश को प्रथम झंडा गीत किसने दिया था? विजय सिंह पथिक ने ही दिया था। हमारे देश को प्रथम झंडा गीत देने का योगदान जाता है, श्रेय जाता है, विजय सिंह पथिक को ही जाता है। नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान, वोट आर दी इंडियन स्टेट्स, सबके बारे में ध्यान रखना है। विजय सिंह पथिक इनका सही उत्तर होगा। यदि मैं राज्य की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को बाहर निकाल फेंकने का काम कौन करेगा? ये किसने बोला था? ये अर्जुन लाल सेठी ने बोला था। जयपुर के अर्जुन लाल सेठी। ऑप्शन से हमारा सही उत्तर हो जाएगा, अर्जुन लाल सेठी। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी? अंजना देवी चौधरी थी। कौन थी? अंजना देवी चौधरी थी। ऑप्शन ब हमारा सही हो जाएगा। ये राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला अंजना चौधरी, आपको ध्यान रखना है। अगला कि मीराबाई के बचपन का नाम क्या था? मीराबाई के बचपन का नाम बताना है आपको, क्या था? क्या पेमल था? पेमल इसका सही उत्तर हो जाएगा। मीराबाई के बचपन का नाम पेमल ही था। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। एक ऑप्शन दे रखा है कुड़की। कुड़की की बात करें तो कुड़की में इनका जन्म हुआ था। कुड़की में जन्म हुआ था। इन्हें राजस्थान की राधा नाम से जाना जाता है। मीराबाई को राजस्थान की राधा नाम से हम जानते हैं। अगला है कि कवि सूर्यमल मिश्रण ने चौहानों की उत्पत्ति के किस मत का समर्थन किया है? आबू के अग्निकुंड से का समर्थन किया है। ऋषि वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर यज्ञ किया था। उससे 4 योद्धा उत्पन्न हुए थे, चालुक्य, सोलंकी, चौहान
परमार और प्रतिहार। तो इस मत का समर्थन किसने किया है? सूर्यमल मिश्रण ने किया है, आपको ध्यान रखना है। चंद्रबरदाई का मत इसने समर्थन किया है। अच्छा, सूर्यमल मिश्रण बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी कवि सूर्यमल मिश्रण हैं, जिन्होंने वंश भास्कर लिखी थी। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि वंश भास्कर के रचयिता कौन है? सूर्यमल मिश्रण हैं। इस प्रश्न को थोड़ा सा हार्ड बनाने के लिए पूछा जाता है, वंश भास्कर को कंप्लीट किसने किया था? सूर्यमल मिश्रण के दत्तक पुत्र अर्थात गोद लिए गए पुत्र मुरारी दान ने वंश भास्कर को पूरा किया था, कंप्लीट किया था। वंश भास्कर, वीर सतसई, छंद मयूख, बलवंत विलास, धातु रूपावली किसकी रचनाएं हैं? सूर्यमल मिश्रण की ही रचनाएं हैं। वंश भास्कर, वीर सतसई, छंद मयूख, धातु रूपावली, बलवंत विलास, ये सारी रचनाएं सूर्यमल मिश्रण की ही है, ध्यान रखना है। एक तारागढ़ का किला अजमेर में स्थित है, दूसरा तारागढ़ का किला कहाँ स्थित है? एक तारागढ़ का किला अजमेर में स्थित है, दूसरा कहाँ है? 84 खंभों की छतरी कहाँ है? बूंदी में है। तो दूसरा तारागढ़ बूंदी में देखने को मिल जाएगा, एक अजमेर में, दूसरा बूंदी में। 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? बूंदी में ही 84 खंभों की छतरी स्थित है। हाड़ौती क्षेत्र में आपके बूंदी पड़ता है। हाड़ौती का मतलब कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां, कोटा संभाग, आपको ध्यान रखना है। गिलुंड सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं? गिलुंड सभ्यता राजसमंद जिला, बनास नदी के किनारे, बनास नदी के पास में। तो गिलुंड सभ्यता की बात करेंगे, ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, ताम्र प्रस्तर युग के हैं। तो ताम्र युगीन सभ्यता से गिलुंड सभ्यता को जाना जाता है, आपको ध्यान रखना है। सुनारी सभ्यता के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं? सुनारी सभ्यता के अवशेष कहाँ मिले हैं? सुनारी, झुंझुनू। तो सुनारी सभ्यता के अवशेष झुंझुनू, ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। यहाँ हम बात करें तो लोहा बनाने की प्राचीनतम भट्टियाँ मिली हैं। यहाँ पर लोहा बनाने की प्राचीनतम भट्टियाँ मिली हैं। लोहे से बना हुआ एक प्याला भी मिला है, जो केवल यहीं से मिला था। लोहे से बना हुआ एक प्याला भी यहाँ मिला है। तो सुनारी सभ्यता के अवशेष झुंझुनू से प्राप्त हुए हैं। निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? कांतली नदी के किनारे, खंडेला सीकर कांतली नदी के किनारे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वर सभ्यता, ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, कांतली नदी के किनारे। ऑप्शन हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। बागोर की सभ्यता निम्न में से किस जिले में स्थित है? यहाँ से दो प्रश्न बनते हैं। एक बनता है कि बागोर की सभ्यता भीलवाड़ा, कोठारी नदी के किनारे। कई बार मैं आपको बताता हूँ, बागोर की सभ्यता भीलवाड़ा, कोठारी नदी के किनारे। एक प्रश्न बनता है कि बागोर की हवेलियाँ कहाँ हैं? पूछा जाता है कि बागोर की हवेलियाँ कहाँ हैं? बागोर की सभ्यता भीलवाड़ा, कोठारी नदी के किनारे। बागोर की हवेलियाँ उदयपुर, उत्तर करना है। बागोर हवेलियाँ पूछेगा, उदयपुर हमारा उत्तर होगा। बागोर सभ्यता पूछेगा, भीलवाड़ा हमारा उत्तर होगा। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जूते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य राजस्थान में कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा, हनुमानगढ़, घग्गर नदी के किनारे। कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा, हनुमानगढ़, घग्गर नदी के किनारे। कालीबंगा सभ्यता की खोज अमलानंद घोष ने की थी। कालीबंगा सभ्यता की खोज अमलानंद घोष ने की थी। और उत्खनन का कार्य अर्थात खुदाई का कार्य बीबी लाल व बीके थापर ने किया था। खुदाई का कार्य बीबी लाल व बीके थापर ने किया था। कालीबंगा सभ्यता घग्गर नदी के किनारे। घग्गर नदी को मृत नदी, नट नदी, हकरा, दृशदती आदि नामों से भी जाना जाता है, आपको ध्यान रखना है। धरती धोरारी किस कवि की रचना है? धरती धोरारी, पीथल और पाथल, अरे घासरी रोटी, मिंझर, लीलटांस, कुकू, रमणियारा सोरठा, कन्हैया लाल सेठिया। तो धरती धोरारी,
पीठल और पाथल, अरे घासरी रोटी, मिंझर, कुकू, रमणियारा सोरठा, ये सारा सब कुछ कन्हैयालाल सेठिया उत्तर करना है। कन्हैयालाल सेठिया, सुजानगढ़ चूरू, ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। एक शब्द भी इनकी रचना है, जो भी पूछ लेते हैं शब्द भी इन्हीं की रचना है। गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य है। गरासिया जनजाति से इनमें से कौन सा नृत्य है जो गरासिया जनजाति से संबंधित है, आपको बताना है। तो लूर नृत्य गरासिया जनजाति से संबंधित है। ऑप्शन ब लूर नृत्य, गरासिया सिरोही, गरासिया सिरोही, गरासिया सिरोही। तो गरासिया जनजाति कहाँ की होगी? सिरोही की हो गई। लूर नृत्य ऑप्शन ब सही होगा। वालर नृत्य भी यहीं का है। वालर देख लो, लूर देख लो, कूद देख लो, मांदल देख लो, जवारा देख लो, किससे संबंधित है? गरासियों से संबंधित है। ये गरासियों के नृत्य हैं। कहाँ मिलेगी? सिरोही में जनजाति देखने को मिलेगी। तो वालर, हम बात करें लूर, कूद, मांदल, इन्हीं से संबंधित हैं। गमेती किस जनजाति का नेता होता है? भीलों के नेता को गमेती बोला जाता है। तो भील जनजाति का नेता क्या कहलाता है? गमेती कहलाता है। ऑप्शन फर्स्ट गमेती। गेर नृत्य किनका है? भीलों का है। गौरी किसका है? गौरी या राई नृत्य का संबंध है, भीलों से है। गौरी या राई नृत्य भीलों से संबंधित है। ऐसे ही युद्ध नृत्य भी इन्हीं का है। युद्ध नृत्य किसका है? भीलों का ही है। दिचकी नृत्य किनका है? भीलों का ही है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। गेर हो गया, गौरी या राई हो गया, युद्ध हो गया, दिचकी हो गया। हवा महल का वास्तुकार कौन था? हवा महल जयपुर में स्थित है, 5 मंजिला है। तो हवा महल का निर्माण तो सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। प्रताप सिंह में भी 5 अक्षर हैं, हवा महल भी में भी 5 अक्षर हैं। हवा महल को हम देखते हैं थोड़ा लाल लाल सा दिखता है, इसका कलर लाल लाल सा दिखता है। तो किस हवा महल का वास्तुकार कौन हो जाएगा? लालचंद उस्ताद हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा ब सही हो जाएगा, लालचंद। हवा महल का वास्तुकार कौन है? लालचंद है। गिंदड़ नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? गिंदड़, चंग, ढप, कच्ची घोड़ी कहाँ के नृत्य हैं? गिंदड़ हो गया, चंग हो गया, ढप हो गया, कच्ची घोड़ी हो गया, कहाँ के नृत्य हैं? शेखावाटी के नृत्य हैं। शेखावाटी का मतलब सीकर, चुरू, झुंझुनू। तो गिंदड़, चंग, ढप, कच्ची घोड़ी कहाँ के नृत्य हैं? शेखावाटी के नृत्य हैं। ऑप्शन द शेखावाटी। अच्छा, ढोल नृत्य कहाँ है? कहाँ का है? ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जालोर का ढोल नृत्य प्रसिद्ध है। नाचता हुआ पक्षी किस सभ्यता से मिला है? नाचता हुआ पक्षी किस सभ्यता से मिला है? बेराठ सभ्यता से मिला है। कहाँ से मिला है? बेराठ सभ्यता से मिला है। ऑप्शन फर्स्ट बेराठ सभ्यता। कई बार पूछता है कि बीजक की पहाड़ी और भीम डूंगरी का संबंध किस सभ्यता से है? बीजक की पहाड़ी और भीम डूंगरी का संबंध किस सभ्यता से है? बेराठ सभ्यता से ही है। बेराठ सभ्यता ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, चांदी की 36 मुद्राएं भी मिली थी। यहाँ से चांदी की 36 मुद्राएं भी मिली थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। हाथ से बने हुए वस्त्र भी यहाँ से मिले थे। हाथ से बने हुए वस्त्र भी यहाँ से मिले थे। कौन सा क्रांतिकारी राजस्थान का निवासी नहीं था? ये प्रश्न तो हम देख चुके हैं। तो अगर आप अच्छे से वीडियो देख रहे हो तो आपको ये आंसर आना चाहिए। मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, अच्छे से देख रहे हो तो आपको इसका आंसर होना चाहिए। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? किसने कहा था कि मैं तो अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? राजस्थान का एकीकरण की घटना है, दूसरे चरण की ही घटना है। राजस्थान का एकीकरण मात्र 10 मिनट में शानदार ट्रिक के साथ मैं यूट्यूब पे करवा चुका हूँ। लाखों लोग वीडियो देख चुके हैं। ज़्यादातर प्रश्न आपके एग्जाम में उन्हीं 10 मिनट से बन जाते हैं। शानदार ट्रिक से मैंने करवाया था। 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1 मामा अम्मा मंजन करती है, ये हमारी ट्रिक थी। सोगो माही, इस ट्रिक से मैंने आपको सारा एकीकरण करवाया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो यूट्यूब पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो किसने कहा था मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? बांसवाड़ा के महाराव चंद्रवीर सिंह ने कहा था
कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। एकीकरण के किस चरण में राजस्थान के लिए पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ था? एकीकरण के दूसरे चरण में ही पहली बार राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ था। यह भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। बसंतगढ़ का शिलालेख किस वंश से संबंधित है? राजस्थान शब्द का प्राचीनतम प्रयोग राजस्थान या द्वितीय नाम से उल्लेख बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही में मिलता है। राजस्थान शब्द का प्राचीनतम प्रयोग राजस्थान या द्वितीय नाम से उल्लेख बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही में मिलता है। बसंतगढ़ का शिलालेख सिरोही चावड़ा वंश से संबंधित है। खिमल माता मंदिर के पास से मिला 625 ईसा पूर्व, और हम बात करें चावड़ा वंश से संबंधित है। ऑप्शन द सही होगा। शक्कर पीर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हजरत हाजिब शक्कर बादशाह की दरगाह कहाँ स्थित है? नरहड़ में स्थित है। नरहड़ के पीर शक्कर पीर बाबा, नरहड़ कहाँ पड़ेगा? झुंझुनू में पड़ेगा। नरहड़ झुंझुनू में पड़ेगा। झुंझुनू में जहाँ आपको रानी सती का मंदिर देखने को मिल जाएगा, तो झुंझुनू में पड़ेगा, आपको ध्यान रखना है। रानी जी की बावड़ी राजस्थान के किस जिले में है? राजस्थान की प्रमुख बावड़ियाँ शानदार ट्रिक्स के साथ मैंने आपको 2 दिन पहले ही करवाई हुई हैं। तो राजस्थान की जितनी भी बावड़ियाँ आपको याद करनी है, ट्रिक से याद करें, 10 मिनट में आपके सारा सब कुछ अच्छे से याद हो जाएगा। हम बात करें रानी जी की बावड़ी कहाँ पर है? बूंदी में रानी जी की बावड़ी है। ऑप्शन फर्स्ट बूंदी में है। बूंदी में चंपा रानी कल पठान से गल्ला कर ली, ये हमारी ट्रिक थी। बूंदी में चंपा रानी कल पठान से गल्ला कर ली। बूंदी में चंपा रानी, चंपा बाग की बावड़ी, रानी से रानी जी की बावड़ी, कल से काला जी की बावड़ी, कल पठान से तो पठान की बावड़ी, गल्ला से गल्ला जी की बावड़ी, करली से अना करली की बावड़ी। बीजक की पहाड़ियाँ एवं भीम डूंगरी किस सभ्यता से संबंधित हैं? थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको इस प्रश्न का उत्तर बताया था। बीजक की पहाड़ी और भीम डूंगरी का संबंध तो बेराठ की सभ्यता से है। विराट नगर बेराठ जयपुर में पड़ता है, तो कहाँ संबंधित है? बेराठ से संबंधित। ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। तुलजा भवानी मंदिर चित्तौड़ का निर्माण किसने करवाया था? तुलजा भवानी मंदिर कहाँ है? चित्तौड़ में है। इसका निर्माण दासी पुत्र बनवीर ने करवाया था। दासी पुत्र बनवीर ने तुलजा भवानी मंदिर चित्तौड़ में निर्माण करवाया था। तुलजा भवानी मंदिर मिलेगा। 27 देवरी यहाँ को देखने को मिल जाएगी। साथ ही मीरा मंदिर देखने को मिलेगा। मीरा का मंदिर है, सामने उनके गुरु रैदास की छतरी भी बनी हुई है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग देख के आओ आपको ये सब देखने को मिलेगा। टॉप 25 प्रश्न हुए और इन 25 प्रश्नों से काफ़ी एक्स्ट्रा फैक्ट भी हमने देखे। इसी तरह के प्रश्न मैं आपके लिए लाता रहूँगा। जो आगामी प्रतियोगी परीक्षा आपके राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी आ जाएगा, वन रक्षक आ जाएगा, आपके सीईटी का एग्ज़ाम आपके आ जाएगा, ईओआरओ का एग्ज़ाम आ जाएगा, इन सब के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। वीडियो जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना है, लाइक करना है। डेली क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए हो जब सब्सक्राइब करो, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, कोई भी न्यू अपडेट आएगी वो आपको तुरंत मिलेगी। धन्यवाद।